तो मस्जिद के अंदर बैठा हुआ चाहे कोई बदकार मुल्ला हो, हाथ में कुरान और हदीस की किताब लेकर किसी बदफेली का मुर्तकिब हुआ हो, तो यह सिर्फ बदफेली का जुर्म नहीं है बल्कि तौहीन मसाजिद भी है, तौहीन शाइरिल्लाह भी है। हजरत अली ने पहाड़ों पर ले जाके ऐसे अमल को करने वालों को पहाड़ों से गिरा दिया था। हजरत अबू बकर ने क्या काम किया था, हजरत अली ने क्या काम किया था, इनके बारे में 3 सजाएं सही संदों से मिलती हैं। एक तो पत्थरों के साथ संसार करना, दूसरा पहाड़ों से गिरा देना, तीसरा इनको जिंदा जला देना। हज़रत सामीन गिरामी कदर, आज निहायत दुख और अफसोस के साथ उसी सानहे के हवाले से बात करनी है जो गुज़िश्ता हफ्ते आपके सामने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं अगर सोख्ता सामा हूँ तो ये रोज़े सया खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। अगर मस्जिद के अहाते में डांस करना, ढोल की थाप के ऊपर रक्स करना और मस्जिद के अहातों के अंदर नाच और गाने की महफिलें बपा करना, वहाँ पे शूटिंग करना तौहीन शाइरिल्लाह या तौहीन मस्जिद है, तो मस्जिद के अंदर बैठा हुआ चाहे कोई बदकार मुल्ला हो, हाथ में कुरान और हदीस की किताब लेकर किसी बदफेली का मुर्तकिब हुआ हो, तो यह सिर्फ बदफेली का जुर्म नहीं है बल्कि तौहीन मसाजिद भी है, तौहीन शाइरिल्लाह भी है। हम ये बात अलल ऐलान कहते हैं, इस तरह के बद किरदार और बदकार मुल्लाओं, टीचरों, उस्तादों, किसी भी शोबे के अंदर हों, इस फेले शनी को बर्पा करने वाले, इस फेले शनी का इर्तिकाब करने वाले, उनको शरी सजा दी जाए। और बाद लोग ये समझते हैं कि इस अमल की शरी सजा ये नहीं है। और मेरे भाइयों गौर करो, इस अमल की शरी सजा तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कौमे लूत को दी, आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी। आज हम कहते हैं कि इनको संसार कर दिया जाए, स्टोनिंग टिल डेथ, उस वक्त तक पत्थर मारे जाएं जब तक मर नहीं जाते। ये कहते हैं ये मौलवी बड़ी सख्त सजाओं की बात करते हैं। इनकी सजा तो कुरान पाक में अल्लाह ने बयान कर दी है और हजरत अली इजमाए उम्मत है। हजरत अली ने पहाड़ों पर ले जाके ऐसे अमल को करने वालों को पहाड़ों से गिरा दिया था। हजरत अबू बकर ने क्या काम किया था, हजरत अली ने क्या काम किया था, इनके बारे में 3 सजाएं सही संदों से मिलती हैं। एक तो पत्थरों के साथ संसार करना, दूसरा पहाड़ों से गिरा देना, तीसरा इनको जिंदा जला देना। जिंदा जलाने की सजा भी शरीयत में साबित है। ये इतना कबीर जुर्म है। क्यों जुर्म है इतना कबीर? आपने कभी गौर किया है? पकीज़ा पवित्र बीवी और खामंद भी हों, पकीज़ा अल्लाह के कलिमात के जरिए एक बंधन में बंधे हों, पकीज़ा बंधन में, उस बंधन के अंदर भी इस अमल की इजाजत नहीं है। हम आज किस मुआशरे में जिंदा हैं? हम अपनी बेटियों, बीवियों, बहनों को पर्दा करवा कर किसी हद तक इन जिनसी दरिंदों से तो बचा लें। बच्चों का क्या करें? क्या बच्चे भी नकाब लेके निकले? ये मुआशरा किस सिमत की तरफ जा रहा है कि बच्चों के ऊपर भी ये जिनसी दरिंदे हमला करते हैं। और मैं ये कहने में हक बजानब हूं कि इसके अंदर मदरसे के अगर कोई बंदा शामिल है तो ठीक है, हम इकरार करते हैं, उसको भी मीनारे पाकिस्तान के ऊपर सजा दो, लेकिन इस फेल को मुआशरे में प्रमोट करने के अंदर आपका किरदार है। आप शामिल हैं हुसैन खान वाला में 400 बच्चों ने शिकायत की हुसैन खान वाला में। आपको पता होगा पिछले गुज़िश्ता चंद साल पहला वाक़या है कि हमारे साथ गंदी फिल्में बनाई जाती हैं और हमारे साथ ये काम होते हैं। वो मुलज़म इतने बाअसर हैं, आज भी आज़ाद हैं, उनमें से कोई एक नहीं पकड़ा गया। आप इस अमल को कितना लाइट लेते हैं और आप ये समझते हैं। और मैं आपको भी ये बात नसीहत करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने बच्चे की इस अंदाज में तरबियत करो कि उसको गुड और बैड टच का पता हो। क्या मतलब? आपका बच्चा छोटा भी है, उसको ये बताना है बेटा ये आपकी पर्सनल स्पेस है। आपका वालिद तो आपके मुंह पे चूम सकता है, आपका बाप, आपकी माँ तो आपको नहला सकती है, उसके हाथ तो इस जगह पे लग जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी यहाँ पे हाथ को लगाएगा तो आपने हमें शिकायत लगानी है, हमें आके बतलाना है। और मैं मदारस की इंतज़ामिया और अहबाब से भी ये बात कहना चाहता हूँ, जिन मस्जिदों के अंदर बोर्डिंग का इंतज़ाम होता है, हॉस्टल होते हैं, पहली बात तो ये है हॉस्टल से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे मजबूरी है, तालिब इल्म आते हैं तो उस्ताद का कोई काम नहीं, क्लास के बाद वो जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं उस जगह के अंदर आए, उस्ताद का काम है क्लास में पढ़ाए।
उस्ताद पढ़ाने के लिए है, ये नहीं कि जब छुट्टी हो जाए या शाम हो जाए तो वो बच्चे जहां पे रह रहे हैं वहां पे दाखिल हो जाए। किस वजह से? यहां से ही रोकना होगा। और फिर सर्वेलेंस का उम्दा इंतजाम कीजिए, कैमरे लगाइए, कैमरे हर हालत में जहां पे हॉस्टल्स हैं, और मैं ये सिर्फ मदरसों की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटियां हो, जो भी चीजें हो, वहां पे कैमरे एक एक इंच कैमरे की नजर में होना चाहिए, एक एक इंच कैमरे की नजर में होना चाहिए। और आपने अपने बच्चों के अंदर भी ये बात डालनी है कि 8 साल का बच्चा 14 साल के बच्चे के साथ दोस्ती तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। 15 साल के बच्चे के साथ दोस्ती तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। हॉस्टल्स के अंदर एक हम उम्र बच्चों को एक कमरे में रहना चाहिए, एक बड़ी उम्र का और बाकी छोटी उम्र के। ये भी जो तफरीक है इसको भी खत्म करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन बातों को कहते हुए लोग घबराते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है, कई मरतबा हमारे से लोग सवाल करते हैं कि लामा साहब बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने अपने माँ बाप को बतलाया था, माँ बाप ने यकीन नहीं था किया। माँ बाप कान खोल लें और मेरी ये बात सुन लें कि ये कभी ना सोचा करें कि बच्चा ये इल्जाम लगा रहा है। जब कोई बच्चा आपको शिकायत लगाता है, होता क्या माँ बाप के दिल में आता है, ये कैसे मुमकिन है कि भाई मामू और चचा ये काम करें। वो कहते हैं यकीन ही नहीं आया जी, और बच्चे की बात के ऊपर यकीन नहीं करते, उनके ऊपर यकीन कर लेते हैं। बच्चे सारी जिंदगी नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। और यही उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता भी है, नहीं यकीन आता, लेकिन आपने ये दरिंदगी इस बदबख्त की सफेद दाढ़ी को जिसने आज पाकिस्तान में शर्मिंदा कर दिया। और मैं बड़ा दुखी दिल से यह बात कहना चाहता हूं, वो लिबरल माफिया और सेकुलर माफिया, उनको आज ये मौका तो मिल गया, वो बकवास करें मसाजिद और मदारस के खिलाफ, लेकिन हमारे हाथों को मजबूत नहीं कर रहे, इस बात को नहीं उठा रहे कि इसको सजाए मौत दी जाए, इसको मीनारे पाकिस्तान के ऊपर टांग दिया जाए, ताकि आइंदा के बाद पाकिस्तान में कोई जिनसी दरिंदा ये बदअमली करने से पहले 100 मरतबा सोचे। हम मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं। और ये बात आज मैं कहना चाहता हूं, जो बंदे चाहे किसी भी मजहब और दीन के हों, जो जना बिल जबर के तो खिलाफ हैं, जना बिल जबर के तो खिलाफ हैं, बच्चियों के और बच्चों के रेप के ऊपर तो शोर करते हैं, लेकिन जब सजाए मौत देने की बारी आती है तो उनको इंसानी हकूक याद आ जाते हैं। वो इस जुर्म में मुलव्वस हैं, वो इस जुर्म के सहूलतकार हैं। क्यों नहीं आप इनको चौक और चौराहों में टांगते? आए, मौलवी है ना, आज तो आपको हमारा साथ देना चाहिए, मौलवी को तो आप वैसे ही टांगना चाहते हैं। आए, सबसे पहले इससे इब्तिदा करते हैं, इसकी लाश को मीनारे पाकिस्तान के ऊपर 14 दिन के लिए लटका दिया जाए। आप हमारा साथ नहीं देंगे, आप इतने बदबख्त हैं। और आप में से बाद ऐसे खबीस हैं जो कहते हैं जना बिल रजा अगर हो रहा है तो वो होते रहना चाहिए। अगर हम जना बिल जबर को की मुजम्मत करते हैं तो हम जना बिल रजा के ऊपर भी इसी सजा के कायल हैं, क्योंकि ये सजा मैंने नहीं गढ़ी, ये अल्लाह ने नाजिल की है, ये रसूलुल्लाह ने नाजिल की है। ये मुआशरे को पाक और साफ करने के लिए सदाएं हैं। ला तकरबुज जिना, कुरान में कहीं नहीं आया जना मत करो, कुरान में आया जना के करीब भी मत जाओ। ये जना के मुकदमे, ये जना के दिबाचे, इनको भी रोकना चाहिए। ये फाशी और उरियानियत की जो ये लगार टीवी के ऊपर है, मीडिया के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है। वो इतने बदबख्त है, बेगैरत, बाहर की दुनिया में पेरेंटल कंट्रोल लगाया हुआ है 18 साल के उम्र के बाद, और हमें ऐसे दिया हुआ है कि जो बच्चा उठे जो मर्जी देख ले। क्यों? आप इन लोगों को भी टटोले, इन लोगों को भी झंझोड़े। और बात ऐसे हैं, अब क्या कहा जाए, औरत मार्च आपको याद है ना, गेज एंड लेस्बियंस के हकूक के नारे लगे थे ना, ट्रांसजेंडर की बात हुई थी ना, ये भी मुलव्वस हैं। क्यों? जब कोई बंदा ऐसा अमल करता है ना, जब हर बंदा उसकी मजम्मत कर रहा हो ना, वो कहता है यार ये वाकई अमल बुरा, कई मरतबा इस्लाह भी हो जाती है। लेकिन जब कोई बंदा इस अमल का शिकार हो जाता है, इस बदअमली का शिकार हो जाता है, और बाद नारे लगाने वाले ये कहें कि गेइज्म और लेस्बियनिज्म भी इंसानी फितरत के मुताबिक है, तो फिर उनके दिल में ये बात आ जाती है, अच्छा ये कोई इतने चंबे की बात नहीं है, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ये नारे तो आपने मुआशरे में लगाए, और अभी भी मुझे डर है कि कहीं कोई गेज की हकूक की तंजीम खड़ी ना हो जाए इस मौलवी के हक में। आप जना बिल रजा के अंदर तो जुराइम की सजा देने के कायल ही नहीं है। वीडियो के अंदर जना बिल रजा हो रहा है,
लेकिन एक मौलवियों का नुमाइंदा, एक तालिब इल्म आपके सामने कह रहा है इसको फांसी पे लटकाया जाए, क्योंकि हम जनाबिल जबर के अंदर भी सजाए मौत के कायल हैं और जनाबिल रजा के अंदर भी सजाए मौत के कायल हैं। और आपको हमारा साथ देना होगा। अगर आपने मुआशरे के अंदर से ये बदकारी, ये उरियानी और ये फहाशी खत्म करनी है, तो आपको बिल्लाहिर इसी बात पे आना होगा कि इस तरह के दरिंदों को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। और मैं वफाकुल मदारस से, अपने बड़ों से, अपने जो अकाबरीन हैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, आपको मदारस का एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, ये दीन के इदारे हैं। आप ये कह के बरी नहीं हो सकते कि यूनिवर्सिटियों में भी होता है, यूनिवर्सिटियों में होता तो होता रहे, जाए जहन्नुम में। ये दीन के इदारे अल्लाह रसूल की बात सिखाने के लिए हैं, यहाँ पे नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और बेशक इसने अगर मस्जिद में ये काम किया, मदरसे में ये काम किया, कुरान और हदीस की किताब हाथ में लेके ये काम किया, तो इसने सिर्फ ये अमल बद नहीं किया, बल्कि इसने तौहीन शाइरिल्लाह भी की है। और इसने इन मुकद्दस अल्लाह की चीज़ों के कोई एहतराम नहीं रखा, कोई इज्जत नहीं रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको